बचपन में ही सीख लेते हैं, लेकिन हमें कब क्या बोलना चाहिए यह सीखने में हमारी उम्र बीत जाती है। मुंह से बोले गए शब्द और बातचीत करने का तरीका हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बनते हुए काम को बिगाड़ भी सकता है और बिगड़ते हुए काम को बना भी सकता है। बोलना यानी कि वाणी हमारे दूसरों से संपर्क करने का एक माध्यम है। हम अपनी बोलचाल से ही दूसरों से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। जिस तरह बिजली के दो तारों के आपस में जुड़ने पर यदि चिंगारियां निकलती हैं, तो वे आपस में देर तक जुड़ नहीं सकते बल्कि जल जाते हैं, और ऐसे तारों को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि संपर्क में आने वालों को भी इससे नुकसान हो सकता है। इसी तरह से यदि दो लोग आपस में बातचीत में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को ताना देते हैं, बात बात पर गुस्सा करते रहते हैं, तो ये दो तारों के संपर्क में आने पर चिंगारी निकलने के समान ही तो है, जिसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। इसलिए यदि गुस्सा या नाराजगी भी है तो सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जो हमें कुछ न कुछ सीख देकर जाते हैं। हम अपनी बोलचाल से जहां दूसरों के मन पर छा जाते हैं, तो वहीं अपनी बोलचाल से किन्हीं लोगों के मन पर घाव भी कर देते हैं, और ज्यादातर हम बातचीत से उन्हीं लोगों के दिलों को दुखाते हैं जो हमारे सबसे अपने होते हैं, हमारे सबसे निकटस्थ होते हैं। और ऐसा होने पर हमारे रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगती है। फिर छोटी छोटी बातें ही बिगड़कर इतनी बड़ी बन जाती हैं कि उनके कारण लड़ाइयाँ हो जाती हैं, नाराजगी हो जाती है, बातचीत तक बंद हो जाती है। जब भी हम किसी से अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो उससे बड़े प्रेम से मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, अपना अच्छा प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो हमारा कार्य कर दे, हमें सहयोग कर दे। वहीं जब हम किसी से नाराज होते हैं तो उसे प्रताड़ित करना चाहते हैं, अपनी बातचीत में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सीधे तीर की भांति मन में चुभते हैं और सामने वाले व्यक्ति को आघात पहुंचाते हैं। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति अपनी वाणी का ही प्रयोग करता है, लेकिन उसका प्रभाव व परिणाम उसके प्रयोग के आधार पर अलग अलग होता है। बोलचाल की अच्छी आदतें जहां हमें उन्नत के शिखर पर पहुंचने में मदद करती हैं, वहीं बोलचाल की बुरी आदतें हमारे उन्नत के शिखर पर पहुंचने में बाधा पहुंचाती हैं। बोलचाल की अच्छी आदतें जहां हमारे संबंधों में मधुरता घोलती हैं, तो वहीं बोलचाल की खराब आदतें हमारे संबंधों में कड़वाहट घोलती हैं। बोलचाल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न भाग है। बोलचाल के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का स्तर प्रदर्शित करता है। कोई व्यक्ति कैसा है, उसके बातचीत के ढंग से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। बोलचाल के माध्यम से ही जहां हम बिगड़ी हुई बातों को सुधार सकते हैं, तो वहीं बनी हुई बातों को बिगाड़ भी लेते हैं। बातचीत की कला ऐसी है जो जीवन भर हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हमारी बातचीत व व्यवहार हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हमारी मन स्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं। सब लोगों के प्रति हमारा व्यवहार व नजरिया भी एक जैसा नहीं होता, इसलिए सबके प्रति अलग दृष्टिकोण होने के कारण सबके प्रति हमारी बोलचाल भी भिन्न भिन्न हो जाती है। कभी हम बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं तो कभी कभी हमारी बातचीत में नाराजगी घुली रहती है। कभी हमारी वाणी में गुड़ की मिठास होती है तो कभी मिर्ची से तीखापन। कभी हमारे शब्दों से फूल बरसते हैं तो कभी उनमें कांटों में बौछार होती है। इसीलिए किस तरह की वाणी का हमें कहाँ प्रयोग करना है, यह समझने की बेहद जरूरत होती है। यदि वाणी का गलत प्रयोग किया जाए तो वह लक्ष्य को न भेद कर अन्य किसी को आहत कर सकती है और हमारा खुद का भी नुकसान कर सकती है। इसलिए हमें बातचीत करने की अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, और हमें अच्छी बातचीत केवल बाहर वालों से ही नहीं बल्कि अपनों के साथ, अपने निकटस्थ लोगों के साथ भी करनी चाहिए। मित्रों, आपके सुखद और लंबी उम्र की कामना के साथ डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। अगले अंक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।